स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज के एक बहुत ही प्रसिद्ध पोइट को पढ़ेंगे जिसका नाम है जॉन कीट्स। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स वॉज बॉर्न इन मूरगेट। इंग्लिश रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स का जन्म लंदन के एक शहर मूरगेट में 1795 में हुआ था। He was the oldest of Thomas and Francis Keats' 4 children और वह थॉमस और फ्रांसिस कीट्स के चौथे मतलब सबसे बड़े लड़के थे। 4 लड़कों में से सबसे बड़े थे जॉन कीट्स। कीट्स फादर वर्कड इन द स्टेबल ओन्ड बाय हिज वाइफ्स फादर और जॉन कीट्स के पिता एक स्टेबल में काम करते थे जो उनके पत्नी के पापा का था, मतलब जो उनके ससुर का था। बोथ ऑफ कीट्स पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वॉज वेरी यंग और जॉन कीट्स के जो माता पिता थे वो बहुत ही कम, जॉन कीट्स जब बहुत छोटे थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। हिज फादर डाइड व्हेन कीट्स वॉज 8 और जॉन कीट्स के पिता की मृत्यु जब जॉन कीट्स 8 साल के थे तभी हो गई। एंड हिज मदर डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस 6 ईयर लेटर और उनके उनके पिता की मृत्यु के बाद उनकी माता का भी मृत्यु 6 साल बाद टीबी से हो गया। ठीक है। आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ हिज मैटरनल ग्रैंडमदर पुट किड्स एंड हिज siblings under the care of 2 guardians, Richard Abbey and John Rowland Sandel। देखिए, आफ्टर हिज पेरेंट्स डेथ, जॉन कीट्स के माता पिता के मृत्यु के बाद हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, जॉन कीट्स की मामी ने, मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है मामी, पुट कीट्स एंड हिज सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब होता है सगा भाई। जॉन कीट्स के मामी ने जॉन कीट्स को और उसके सगे भाई को दो गार्जियन को सौंप दिया, जो देख रेख करने के लिए सौंप दिया, जिनका नाम था रिचर्ड एबे एंड जॉन रोलैंड सैंडल। टू हुम, जिसको सी मेड ओवर अ रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ मनी, जिसको वह अत्यधिक पैसा देती थी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्फेंस, ताकि वो ये जो दोनों पेरेंट्स थे, गार्जियन थे, वो दोनों इन 2 ऑर्फन्स का मतलब अनाथों का अच्छे से देख रेख कर सके। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं किड्स स्टडीड फॉर सम टाइम एट द क्लर्क स्कूल। किड्स ने कुछ समय तक अपना प्रारंभिक अध्ययन क्लर्क स्कूल में किया जो कि इन फील्ड में है, बट लेकिन had to withdraw to apprentice with an apothecary surgeon and study medicine in London hospital। उसके बाद वह लंदन के एक हॉस्पिटल में मेडिसिन का अध्ययन करने लगे और औषधियों का अध्ययन करने लगे। He became a licensed apothecary, एपोथेकरी मतलब होता है औषधि, और वह उनके पास लाइसेंस हो गया औषधि का इन 1816 में उनके पास एक औषधि का एक डिग्री हो गया या लाइसेंस हो गया, बट लेकिन नेवर रियली प्रैक्टिस्ड मेडिसिन, लेकिन उसके बाद वो कभी भी मेडिसिन का अध्ययन नहीं किए। सो इसलिए सून गॉट एक्वाइंटेड विद सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट ऑफ हिज टाइम, और उसके बाद उन दिनों के मतलब उनके समय के जितने भी आर्टिस्ट मतलब कलाकार थे वो उन कलाकारों से मिलने लगे। एज ले हंट, जिनमें से ले हंट थे, सैली थे, बेंजामिन थे, रॉबर्ट हेडन थे। इन मई 1816 और 1816 के मई के महीने में हंट हेल्प्ड हिम, हंट ने जॉन कीट्स की सहायता की। पब्लिश हिज फर्स्ट पोएम, जॉन कीट्स के पहले पोएम को प्रकाशित करने में, जिसका नाम था ऑन सॉलिट्यूड, इन अ मैगजीन, एक मैगजीन में
जिसका नाम था द एग्जामिनर। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हिज पोइट्री, और जॉन कीट्स की पोइट्री का जो पहला वॉल्यूम था, पोएम बाय जॉन कीट्स, वॉज इवेंचुअली पब्लिश इन 1817। जॉन कीट्स का वो पहला पोएम का वॉल्यूम जो लिखा गया था वह 1817 में प्रकाशित हुआ। कहने का मतलब जॉन कीट्स ने जो पोएम लिखा था उनका वो पोएम पहली बार 1817 में प्रकाशित की गई। इन दिसंबर 1818, और 1818 में दिसंबर के महीने में किट्स ब्रदर टॉम किट्स डाइड। 1818 में किट्स के भाई जॉन किट्स की मृत्यु हो गई। किट्स देन मूव टू हेम्पस्टेड हेथ। उसके बाद किट्स हेम्पस्टेड हेथ लौट गए, वेयर ही लिव्ड इन द हाउस ऑफ चार्ल्स ब्राउन, जहाँ पर वह चार्ल्स ब्राउन के घर में रहने लगे। वाइल इन स्कॉटलैंड विद किट्स, Brown had lent his house to a Mrs. Browne and her 16-year-old daughter Fanny। और वहाँ पर मतलब ब्राउने के घर में जो जॉन किट्स रहने लगे, वहाँ पर एक और किराएदार आती हैं अपनी 16 साल की बेटी फैनी के साथ, जिनका नाम था ब्राउने। किट्स फेल इन लव विद फैनी, और आगे चल के किट्स फैनी के प्रेम में पड़ गए, मतलब जॉन किट्स फैनी से प्रेम करने लगे। किट्स फर्स्ट लॉन्ग पोएम, किट्स की पहली लंबी कविता इंडिमिया अपीयर्ड इन 1818। जॉन किट्स की पहली लंबी कविता या बड़ी कविता इंडिमियन जो है वो पहली बार 1818 में प्रकाशित हुई। दिस पोएम बिगिंस विद द फेमस लाइन। यह पोएम एक प्रसिद्ध लाइन से प्रारंभ होता है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये उसकी लाइन है, जो बेस्ड ऑन द ग्रीक मिथ ऑफ इंडिमियन, जो कि एक ग्रीक की इंडिमियन नामक काल्पनिक कहानी पर या कविता पर आधारित है। जो कि एक क्या है, जो कि शेफर्ड लव्ड बाय द मून गॉडेस सेलेस, जो कि एक चरवाहा लड़का है जो कि मून गॉड मून सेलेन के प्रेम में पड़ गया है। मतलब कहने का उस शेफर्ड चरवाहे लड़के से जो चांद देवी है वो उसके प्रेम में पड़ गई हैं। द पोएम इज रिटन इन हीरोइक कपलेट। यह कविता हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। किट्स कॉल दिस पोएम, किट्स इस कविता को अ टेस्ट अ ट्रायल ऑफ हिज पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड ऑफ हिज इन्वेंशन। मतलब टेस्ट इस जॉन किट्स इस कविता को अ टेस्ट अ ट्रायल भी बुलाते हैं, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली कल्पनापूर्ण है, एंड हिज इन्वेंशन, और इसमें उन्होंने कई सारे नए नए खोज भी किए हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। द पोएम वॉज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटरटन। जो इंडिमियन नामक पोएम है जो 1818 में प्रकाशित हुआ था, उस पोएम को जॉन किट्स ने थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया था। द ईयर 1819 में वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर ऑफ किट्स लाइफ। जो 1819 था वो जॉन किट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा साल था। ही इज आल्सो कॉल्ड दिस हिज एनस मिराबिल्स एज ही रोट मोस्ट ऑफ हिज इम्पोर्टेंट पोएम। और इस साल को वह एनस मिराबिल्स भी बुलाते हैं क्योंकि ही रोट मोस्ट ऑफ हिज इम्पॉर्टेंट पोएम, क्योंकि इस साल उन्होंने बहुत सारे फेमस पोएम लिखे थे, जिनमें से द ईव ऑफ एस्टी एग्नेस था, ला बेल्डेमसेंस मर्सी था, एंड हिज ग्रेट ओड, और उनका सबसे महान ओड टू मेलंकली, टू अ नाइटिंगेल, टू साइक एंड टू अ ग्रेसियन अर्न था, जो 1819 के अंतर्गत में लिखा गया था। ठीक है। किट्स डाइड ऑन 23 फरवरी 1821। जॉन किट्स की मृत्यु 23 फरवरी 1821 में हो गई थी। ही वॉज बरीड इन प्रोटेस्टेंट सेमेट्री, और उनको प्रोटेस्टेंट कब्रिस्तान में दफनाया गया। सेमेट्री मतलब होता है कब्रिस्तान, जो इन रोम, जो रोम में है। ऑन हिज टर्मस्टोन, ऑन हिज टर्मस्टोन मतलब
कब्र पे यादगार लगाया हुआ पत्थर, उनके कब्र पे जो पत्थर लगाया गया था, अपीयर्स एट हिज ओन रिक्वेस्ट, उनके खुद के निवेदन से उस पत्थर पे लिखा गया है, हियर लाइज ऑन हुज नेम वॉज रिटेन इन वाटर। ठीक है, ये लाइन उस पर लिखी गई है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पे हमारा जॉन किट्स का ख़त्म होता है। ओके बाय।